डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जैसे कि हमने ग्रेविटेशन का लॉ जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ज़मीन का मास, कि ज़मीन का मास कैलकुलेट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर दो ही तो क्वेश्चन है, एक ग्रेविटेशन का कानून और दूसरा ज़मीन का मास। तो ज़मीन का मास कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, फर्ज करें मास m का कोई जिस्म ज़मीन की सतह पर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये आपने डायग्राम पेपर के अंदर बनानी है, ठीक है। ये ज़मीन है और ये है इसका सेंटर, ठीक है जी। और ये है ज़मीन का रेडियस, ठीक है जी। ये ज़मीन का सेंटर और ये ज़मीन का रेडियस। और ज़मीन के ऊपर जो है, बिल्कुल ऊपर, कोई भी हाइट के बगैर एक मास पड़ा हुआ है, ये उसने कहा, जो कि मैंने आपको डायग्राम के साथ वाज़ा कर दिया है। तो क्या है, फर्ज करें मास m का कोई जिस्म ज़मीन की सतह पर पड़ा हुआ है, जैसा कि शक्ल में दिखाया है। आपने ये नहीं लिखना जैसा कि शक्ल 5.4 में दिखाया गया है, नहीं। आपके पास कौन सी इतनी शक्लें, आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि शक्ल में दिखाया गया। जमीन का मास me है, यानी कि ये जो बॉडी है जमीन के ऊपर पड़ी हुई, इसका मास है आपके पास m, और ये जो आपके पास पूरी जमीन है इसका मास है आपके पास me। m स्टैंड फॉर मास और e स्टैंड फॉर अर्थ, यानी कि मास ऑफ अर्थ। और रेडियस r है, ठीक है। इस जिस्म का जमीन के मरकज से फासला जमीन के रेडियस के बराबर है। तो इधर देखें मुबीन, इधर ये है जमीन का सेंटर, तो जमीन के सेंटर, ये जमीन का मास है। लेट्स सपोज यहाँ पर जमीन का मास है और दूसरा मास ये पड़ा हुआ है। दोनों मासेस के दरमियान फासला कितना है, चेक करो कितना फासला है, रेडियस है। चेक करो, ये पहला मास, ये दूसरा मास, और दोनों मासेस के दरमियान फासला कितना है, चेक करो, रेडियस। यानी कि जब भी फासला आएगा डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे वहां पर रेडियस। यानी कि पहला मास आपका हो गया ये स्मॉल m, दूसरा मास आपके पास हो गया me, और जो फासला दोनों मासेस के दरमियान जो d आपने पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में किया वो हो गया r। अच्छा, ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है, आप एक स्टेप का इजाफा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। वो क्या है, आप ग्रेविटेशन का डायरेक्ट जो है फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। F इज इक्वल टू, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में ड्राइव किया, G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m1 m2 बटे d स्केयर। हमने तो ये ड्राइव किया था, लेकिन बुक वालों ने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अजान हो रही है, अजान के बाद करते हैं। अच्छा जी, तो ये ग्रेविटेशन का कानून है, ठीक है। ये ग्रेविटेशन के कानून की स्टेटमेंट है। तो अब आप क्या करें, ग्रेविटेशन के कानून के अंदर वैल्यू ये डायग्राम की सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी। तो इसमें क्या था जी, आप देखें, जो फोर्स है वो वजन के बराबर होती है, और वजन किसके बराबर है, वजन बराबर mg। यानी कि फोर्स जो है वो है वजन के बराबर, और वजन किसके बराबर है, mg। तो यानी कि आपने फोर्स की जगह क्या लिखना है, फोर्स की जगह आपने लिखना है mg। तो फोर्स की जगह लिखें m और g, ये कैपिटल G एज इट इज m1। हाँ जी, क्या है तला है m1 की कीमत, चेक करो डायग्राम के अंदर। दो मासेस है हमारे पास, एक है m1 m और दूसरा है me। तो इसमें से आप एक को m1 कह लेंगे और दूसरे को आप m2 कह लेंगे। चलो कंसीडर, हम उसे हमने m1 कह लिया और उसे हमने m2 कह लिया। और डिस्टेंस, हाँ जी मुबीन बताए, इन दोनों बॉडीज के दरमियान, दो मासेस के दरमियान कितना फासला था, रेडियस। तो फासले की जगह हम क्या पुट करेंगे, रेडियस पुट करेंगे। तो ये फासले की जगह मेरे पास आ गया r स्केयर। तो ये स्मॉल m के साथ ये स्मॉल m हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एंड m e ओवर r स्केयर। लेकिन जो चीज मैंने कैलकुलेट करनी है वो है जी आपके पास मास, यहाँ पर है।
ये चीज मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम है जमीन का मास निकाले। टॉपिक का नाम क्या है? जमीन का मास निकाले। तो हमने ये मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। तो रेडियस इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ पे जाके, तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई। अभी भी मास ऑफ अर्थ के साथ ये चीज एक एक्स्ट्रा है जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा था कैपिटल जी, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास आ गया मास ऑफ अर्थ। रीअरेंज कर लें, मास ऑफ अर्थ इस साइड पे लिख लें, मास ऑफ अर्थ इस साइड पे लिख लें, और ये जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी इस साइड पे लिख लें। तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि जी की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ग्रेविटेशन के कानून में ग्रेविटेशन के कांस्टेंट यानी कि जी की वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेटर चलाएंगे और आपका मास ऑफ अर्थ निकल आएगा। ठीक है, तो वैल्यू लिखें जी, आपका जो जी की वैल्यू है वो है 10 और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है जी 6.4 10 रेज़ टू पावर 6 और इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख देंगे। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.673 10 रेज़ टू पावर -11। ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कैलकुलेटर चलाना सिखाया है कि कैलकुलेटर आप किस तरीके से यूज करते हैं, आप उसी तरीके से बच्चों इसके ऊपर कैलकुलेटर चलाएंगे। इसका पहले स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद डिजिट्स को सॉल्व करने के बाद 6.673 के साथ डिवाइड करेंगे और 10 पावर को इकट्ठा कर देंगे। कैलकुलेटर का यूज मैंने आपको न्यूमेरिकल के अंदर सिखाया है। अगर आपको नहीं आया तो आप न्यूमेरिकल्स की वीडियो में जाएं, ग्रेविटेशन का कानून न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हुए हैं। कैलकुलेटर चलाएं और आपका जवाब निकलेगा यहाँ पर 6 10 रेज़ टू पावर 24 और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो आपने याद रखना है। और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, गुलाम से इधर सुनो पहले। इस टॉपिक के अंदर मास ऑफ अर्थ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आपके कल पेपर के अंदर कौन कौन से बन सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1, जमीन के मास से क्या मुराद है, जमीन के मास से क्या मुराद है, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जमीन के अंदर मादा की मिकदार को जमीन का मास कहते हैं, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, यहाँ पे जमीन का मास निकालने का फार्मूला लिखें, जमीन का मास निकालने का फार्मूला लिखें, ये वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखें। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका